नमस्कार। आज का विषय है ऑप्शनल टेबल्स इन एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9। आइए शुरू करते हैं आज के विषय पर चर्चा। सबसे पहले आती है ऑप्शनल टेबल 5D व 5E, जो संबंध रखती है एग्जम्प्ट सप्लाई व नीड रिलेटेड सप्लाई। और ये अलग अलग टेबल दी गई है, पर अगर आप दोनों के फिगर जोड़ के टेबल 5D में शो करते हैं तो ये संभव है। फिर आती है टेबल 5H टू 5K, जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट से संबंधित जानकारी के बारे में है, और वो जानकारी संबंध रखती है जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई जिस पर रिसिपिएंट टैक्स देगा यानी कि RCM सप्लाई जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के दायरे में आती है यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा, एग्जम्प्ट सप्लाई, नीड रिलेटेड सप्लाई, व अंत में आती है नॉन GST सप्लाई इंक्लूडिंग नो सप्लाई। ये टेबल 5H टू 5K ऑप्शनल है। आगे चलते हैं टेबल 6B, 6C, 6D, जिसमें ब्रेकअप मांगा गया है इनपुट कैपिटल गुड्स व इनपुट सर्विस के बारे में, और साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर आप इनपुट व इनपुट सर्विस की जानकारी इनपुट वाली टेबल में फिलअप करते हैं तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। आगे चलते हैं टेबल 15A से 15G तक। यहाँ पर डिमांड व रिफंड के संबंधित जानकारी मांगी गई है और ये टेबल ऑप्शनल है। अगली टेबल है 16A से 16C तक, और यहाँ पर जानकारी मांगी गई है सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर, डिम्ड सप्लाई जो कि जॉब वर्कर से संबंधित है, और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, जो समय अनुसार वापस नहीं आया है, और ये जानकारी भी ऑप्शनल है। अंतिम टेबल जो ऑप्शनल की श्रृंखला में आती है वो है टेबल 18, जिसमें HSN वाइज इनवर्ड सप्लाई की जानकारी मांगी गई है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप इसी प्रकार के रेगुलर GST पे छोटे छोटे अपडेट पाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।